कहाँ सबके मुखिया अगुआकार सबके, और मतलब ये है कि अब ये कहते हैं कि हमको कुछ मिलेंगे, अब ये चिल्ला रहे। बोलो। स्वामी चरण शरण में लीजे, दास जाने मोरा कारज की। अब वो कहते हैं कि आप अपनी शरण में ले लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को कह रहे हैं कि शरण में आप ले लीजिए और इसको समझिए कि मैं आपका दास हूं और मेरा कार्य कर दीजिए, काम बना दीजिए, यानी मुझको घर में पहुंचा दीजिए, जहां से तुरंत आई वहां पहुंचा दीजिए। आप अपना ले, मैं आपका हूं शरण में। मुझ दास पर अपनी कृपा दया दृष्टि कीजिए। आप उल्टा ये कह रहे, कहाँ बैठ मुआवजा कर रहे थे और कहाँ उलट करके, मतलब ये जब सत्संग मिल गया और समझ आ गई तो पलट गए, अब प्रार्थना करने लगे, अब दीन हो गए और दुखी हो गए कि हमारा कार्य कीजिए। तो हमारा कुछ भी बना नहीं और जाने वाला शरीर है, तो चले जाएंगे, फिर ये पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा। मैं मति अंधन न मतिहीना, अब तो तुलसी चरण यकी। अब कहते हैं कि मैं तो अंधा, मति का हीन और आंख मेरे नहीं देखने वाली, ये की ये कहते हैं अंदर की दिमाग ज्ञान चक्षु मेरे पास नहीं है, मैं तो बिल्कुल अंधा, कहाँ जाऊं। अब तो मैंने चरण आपके समझ के पकड़ लिए, तो अब कृपा कर दीजिए, अपना जान के कृपा। बहुत रोएंगे, कहा बहुत रोएंगे, तो कृपा दया तो हो ही जाएगी। ये रोने ही से मिलता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सब समझने के बाद सिवाय रोने के फिर और कुछ आता नहीं, कुछ है नहीं उनके पास। जब विवेक आएगा बुद्धि में और समझ जाएगा कुछ नहीं किया, ये संसार कुछ नहीं, उससे सिवाय रोने के और उसके पास क्या है, और उसी रोने से कृपा होती है, दया हो जाती है उसी से। हाँ, ये बड़े घमंडी आए थे, खूब जानते हैं, ऐसा मतलब ये कि मोटा मन था, मोटी बुद्धि थी और अपने को समझते थे हम सबके बड़े सरदार हैं, तो ये सरदार अपने को अब ये कहे तो अब जब इन्होंने सुना और समझ में जब आया तो अब कहते हैं कि अपना कर लीजिए, अब शरण में ले लीजिए, चरणों को बना लीजिए अपना, मैं आपका सेवक हूं और दया कीजिए उन्होंने। बोलो। सुन लीजिए अब गोपाल गुसाई, मेरा सत्संगति को न कहते हैं कि गोपाल गुसाई, अब मेरी बात तू फिर भी सुन ले कि बिना सत्संग के कोई पाता नहीं। जब तक महापुरुषों का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये चीज कोई भी नहीं पा सकता। कहते फिर तू सुन ले इस बात को। बोलो। हाँ। सूरति शब्द समन घट माही, पूछो सोई सत्य गुरु से राय। कहते जाओ तुम सतगुरु से पूछो कि सूरत और शब्द क्या है, यानी सूरत और नाम क्या है, ये जाकर के तुम सतगुरु से पूछो तो घाट पर इसका वो भेद बताएगा। जब तक वो भेद नहीं बताएगा तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। अब वो कहते हैं तुम सुन लो, यदि सत्संग से ये मिलेगा तो सत्संग सुना करके जब इनको पूरा एकदम से बलिदान हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, तब रास्ता बता तो इनके लिए सुलभ हो जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। बोलो। शब्द गुरु सूरत जब पावे, चढ़े चढ़े गगन गुमठ पर आवे। वो कहते हैं कि जब शब्द गुरु शब्द वेदी यानी शब्द वेदी गुरु अगर मिल जाए तो कहते हैं कि जब उस रास्ते में आप चलो तो ये स्थान सब पर चल करके सबका दर्शन करती जाए, सब कुछ देखती जाए और गगन में चढ़ती जाए, आकाश में मंडलों को देखती जाए और चलती जाए, तभी तो ऊपर जा। सदगुरु नहीं मिलेगा तो इसका रास्ता कोई नहीं जानता, सदगुरु जानता है।
और संत गुरु कहते हैं वो संत जो वहां आते और जाते हैं, वही इसका रास्ता जानते हो, कोई नहीं जानते। बोलो। गगना गुमट फोड़े असमाना, सूरत चढ़े सबका गुरु जाना। कहते हैं कि जब वो गगन टूटेगा फूटेगा, आकाश टूटता जाएगा फूटता जाएगा, सब निकलता जाएगा, सब सामने आता जाएगा, उसकी पहचान हो जाए, सूरत उसको पकड़ के चढ़ती जाएगी गगन में। यदि इस तरह से उड़ती है जैसे हवाई जहाज उड़ जाता है, ऐसे गगन में उड़ती है। बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े लोग हैं, सर्दी से उड़ के जाती है, और सब इतनी तेज से ले जाता कि ऐसी कोई मशीन ही नहीं है, कोई मशीन यानी जितनी सब तेज जाएगी। और अरबों, एक पलक के अंदर अरबों योजन, एक योजन का 4 कोस होता है, अरबों योजन पलक के मारते में पार करता है, ये उसकी चाल है। पलक, ऐसे पलक मारा अरबों योजन। तो देश बड़ा है तभी तो अरबों योजन जा सकते हैं, जब देश बड़ा नहीं होगा तो अरबों योजन सीधे जा सकते हैं। यहां तक कहा कि कितने कितने खरबों योजन लंबा, उसका कोई पता नहीं कि कितना आगे होगा। अरे भाई वो देश अथाह है, अखय है, ऐसा वो देश है जहां से ये सब सूरतें आई है। अब ये तो बच्चे ये यहाँ समझते हैं यही सब कुछ है, तो इनको क्या मालूम है महात्माओं की चीज, इनको क्या पता चलेगा कुछ। बोलो। साध शब्द गुरु सूरत समानी, अस कबीर गुरु शेष। और उन्होंने कहा कि भाई सार शब्द यानी कबीरदास की सूरत 7 शब्द में समाई, इस प्रकार से कबीरदास जी संत कहलाए। सार शब्द कहते गुरु मिल जाएगा तो सार शब्द के साथ जोड़ दें और उसको पकड़ के चढ़ जाएगी और सिंध में पहुंच जाएगी तो सिंध के समान हो जाएगी। तब इन्होंने कहा है कि पिया वो और हम एक है, हम में उनमें जरा भी फर्क नहीं। हम यहाँ आए और पिया और हम एक, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब मालिक को प्राप्त कर लिया तो उसी सिंधी के समान हो गए, तो पिया और ये एक। कहते हम तुमको लेने आए चलो, लेकिन जब तक तुम फर्क मानो, जब तक पिया से न मिलो तब तक मैं इसलिए चलने वाला हूं, और जब वहां पहुंच जाओगे तब तो वो खुद ही कहेगा यही है। जब वो कह रहे पिया और हम एक, हम और पिया एक है, तनिक न मानो फर्क अलग नहीं है। जब गोस्वामी जी महाराज ने प्राप्त कर लिया तो ये साफ साफ कह रहे हैं। अब सत्संग से ही मालूम होगा ऐसे। बोलो। गुरु शेष भयाय गम गम छेला, सो साधु सतगुरु का चेला। कहते हैं कि जब सतगुरु के पास गया और उन्होंने जब अंदर का भेद बताया और कमाई शुरू कर दी और चढ़ाई होने लगी, तो कहते हैं वो है चेला, उसको शिष्य कहते हैं, उसका नाम है सेवा, उसी को कहते हैं शरणागति। अब अगर वो शब्द का नहीं उसको भेद मिला, किसी ने नहीं बताया, तो चेला नहीं हो सकता। और गुरु चेला है और शिष्य वो कुछ नहीं। वो तो बात यह है कि आजकल के चेले और गुरु ऐसे हैं कि गुरु तो रह गए, चेला चक्कर हो गए। गुरु तो गए, चेला रह गए। आजकल ऐसे है कि गुरु को जेब में डाले रहते हैं ऐसे और कहते हैं कि अब तो ये हम तो अरे रे वहां तो शब्द है, कहते हैं शब्द वेदी गुरु मिले और इसकी चढ़ाई जब हो तब तो ये सच्चा चेला बने, सच्चा सेवक बने। और चढ़ाई नहीं करता तो मनमुख कभी चेला नहीं होता, कहने से नहीं होता, वो तो जरूरत अर्पण हो जाती है। अब वो कहते हैं चेला और गुरु का नाता तो आकाश में चढ़ करके होगा, शरीर से क्या, शरीर से तो उतने आधार लो, अंदर चलो, उतनी बात मानो, अंदर घुस जाओ, तब समझ में आ जाएगा कि गुरु चेले का क्या संबंध है। बोलो। गोपाल गोसाई दाई
पाए